लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टाकेज़ो बेचारा कभी अमाया कभी हिमेगामी किसी न किसी से बार बार पिटता रहता है और अब मेडिटेशन के थ्रू उनके हवस और माइंड पर काबू करना सिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम आज की एक्सप्लेनेशन में क्या दोनों मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड और लस्ट पर कंट्रोल कर पाए। दिन भर की एक्टिविटीज से टाकेज़ो की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। वो खुशिया और अमाया को हीटिंग पैड्स का पूछता है जिससे कि वो बॉडी को सेक कर सके। अमाया बोलती है सॉरी तुमको उनके बिना ही एडजस्ट करना होगा। तब खुशिया खुद से आकर के उसे फीट मसाज देती है। वहीं रूम में बैठी ये देख अमाया को जेलस फील होता है और गुस्से में वो खुद उठ करके उसे मसाज देती है। ये देख खुशिया बहुत खुश होती है और अमाया टाकेज़ो को बोलती है तुमको तो खुश होना चाहिए, दो लड़कियां तुमको मसाज ऑफर कर रही हैं। उसी रूम में बैठी हिमेकामी भी ये सब चुपके से देख रही होती है और वो सोचती है कि वो उसका दुश्मन है या नहीं। और अब हिमेकामी खुद से उसे फीट मसाज देती है। अमाया उसे रोकती है कि वो उसे हर्ट कर रही है। हिमेकामी बोलती है कि उसे टफ होना चाहिए और वो उसे अपने साथ चलने का बोलती है क्योंकि कल स्कूल भी नहीं है और वो बोलती है नो कंप्लेंट्स। ये सुनकर के टाकेज़ो बेचारा यस बोल देता है। अमाया खुशियाँ शॉक्ड हो जाती है। टाकेज़ो सोचता है कि वो मुझे साथ क्यों लेकर जाना चाहती है, कहीं वो मुझसे अपने शॉपिंग बैग्स कैरी करवाना तो नहीं चाहती। वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता था कि वो मुझसे नफरत करती है। दो झाड़ियों से अमाया खुशिया और केंगो उन पर नजर बनाए हुए थे। तभी वहां पर हिमेगामी आ जाती है जो कि थोड़ा लेट थी। वो उसे सॉरी बोल शॉपिंग पर साथ चलने का बोलती है और झाड़ी के पीछे वो तीनों खड़े हुए हिमेगामी को देख करके शॉक थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। टाकेज़ो भी उसे देख रहा होता है। हिमेगामी उसे पूछती है तुमको क्या हुआ। टाकेज़ो कहता है नथिंग, जस्ट लुकिंग योर ड्रेस, जो कि तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। और अब वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं और अब अमाया कहती है हमको उन पर नजर रखनी होगी। केंगो खुशिया भी बोलते हैं यस बॉस हम तुम्हारे पीछे हैं और तीनों उन दोनों के पीछे पहुंचते हैं। वहीं शॉपिंग स्टोर में हिमेगामी की नजर एक टेडी पर जाती है जो कि लिमिटेड एडिशन था। अब हिमेगामी बैठ कर के टेडी को देखती है और टाकेज़ो पीछे से हिमेगामी को देख रहा होता है हमेशा के जैसे। अब हिमेगामी ढेर सारी शॉपिंग करती है जिनके बैग्स टाकेज़ो कैरी करता है और अब वो दूसरे स्टोर में जाती है जो कि अंडरगारमेंट्स का स्टोर था। टाकेज़ो हिमेगामी को पूछता है कि वो यहाँ पर स्टोर में उसके साथ है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हिमेगामी बोलती है श्योर, पर टाकेज़ो बोलता है आई एम नॉट श्योर। और जब हिमेगामी उसे दो पेयर दिखा कर के पूछती है इनमें से कौन सा बेस्ट है, टाकेज़ो शॉक्ड हो जाता है। हिमेगामी बोलती है गिव मी योर ओपिनियन, ये चुप ना रहो। और अब टाकेज़ो उसके उन गारमेंट्स में सपने देखने लगता है। और अब हिमेगामी जब वो ड्रेस ट्रायल करने जाती है तो वो उसे ये बोल करके जाती है कि जब तक वो बाहर ना आ जाए वो यहाँ से ना हिले और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार डालेगी। टाकेज़ो अभी तक कंफ्यूज था कि आखिर उसने मुझे ही क्यों चुना शॉपिंग करने के लिए। और अब टाकेज़ो थक चुका था पर हिमेगामी का ट्रायल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। और तभी टाकेज़ो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका सर ट्रायल रूम के अंदर होता है जहाँ पर हिमेगामी ट्रायल कर रही थी। और आज फिर से टाकेज़ो उसे अंडरपेंट्स में देख लेता है। हिमेगामी को गुस्सा आता है और वो उसे हिट करती है। और अब वो दोनों लंच करने के लिए जाते हैं। खुशियाँ परेशान हो जाती है कि टाकेज़ो को बैंडेज क्यों है। अमाया उसे समझाती है कि उसे उसकी सजा मिली है, जिस पर केंगो बोलता है इसमें कुछ नया नहीं। अब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। टाकेज़ो आके उसे पूछ ही लेता है कि उसने उसे इन्वाइट क्यों किया। तभी वहां पर वेटर आकर के ऑर्डर लेती है जो कि काफी स्टाइलिश थी और काफी हॉट भी थी। वो टाकेज़ो के साथ में फ्लर्ट करती है। तभी उसे अचानक से कुछ हो जाता है जो कि हिमेगामी का काम था। और अब वो तीनों भी उसी रेस्टोरेंट में आकर के बैठ जाते हैं और उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। और अब उनका ऑर्डर आता है पर टाकेज़ो को ग्रीन पीस मतलब कि हरी मटर पसंद नहीं। पर वेटर उसे धमकी देती है और उसे वो जबरदस्ती खानी पड़ती है। बेचारा टाकेज़ो बिना कुछ कहे मुंह बंद करके खाने लगता है। दोनों खाना खा करके बाहर पार्क में बैठ करके बातें करती हैं। उस दौरान टाकेज़ो डरते हुए हिमेगामी की तारीफ करता है क्योंकि वो बात बात पर उस पर गुस्सा करती है। पर इस बार हिमेगामी को अच्छा लगता है और अब उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर उसकी चेस्ट का वो मार्क देखने आई थी ना कि शॉपिंग करने, और सोचने लगती है। वहीं दूर से वो तीनों कंफ्यूज थे कि वो दोनों आखिर बातें क्या कर रहे हैं। वहीं टाकेज़ो को लगता है कि उसने उसे कुछ गलत बोल दिया और उसे वापस से गुस्सा कर दिया और सोचता है कि गर्ल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। और हिमेगामी अब उसकी चेस्ट देखने के लिए उस पर कूद पड़ती है। तभी वहाँ पर तीन लड़के तानाका, कोबायाशी और यामाडा आ जाते हैं जो कि हिमेगामी के फैंस क्लब थे। वो उसे बताते हैं कि वो उसकी खूबसूरती के दीवाने हैं और वो उसे
खुद की देवी भी बताते हैं, जिसके लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। वही कुशिया कहती है कि हम अकेले ही नहीं जो उन्हें फॉलो कर रहे थे, और वो तीनों हिमेगामी को एज अ गार्ड्स फॉलो कर रहे थे। हिमेगामी को गुस्से में देख वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर एक और बंदे की एंट्री होती है और वो हिमेगामी को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसके जवाब में हिमेगामी टाकेरू पर किक मार देती है और उसे अफसोस होता है। तभी वो बंदा हिमेगामी को किक मार करके टाकेरू के साथ में उसे पानी में फेंक देता है। दोनों पानी के अंदर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और अगले ही पल टाकेरू हिमेगामी को पानी से लेकर के बाहर आता है और उस बंदे को हिट करता है। तभी हिमेगामी उसकी चेस्ट पर वो मार्क भी देख लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि टाकेरू के पास भी उसके भाई के जैसी पावर है। टाकेरू वापस से उसे पूछता है कि क्या उसने वापस से इंटरफेयर किया, जिस पर हिमेगामी बोलती है नहीं, तुमने मुझे बचाया, और वो उसे पैशनेटली किस करती है। ये देख करके गार्ड्स और वो तीनों भी जोर से चिल्लाते हैं। अमाया उस पर गुस्सा करती है और केंगू भी टाकेरू पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि तुमने हिमेगामी के लिप्स किस किए और अब मैं तुमको किस करूंगा। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या हिमेगामी टाकेरू की तरफ अट्रैक्ट हो रही है या फिर ये भी उसकी कोई चाल है? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।